क्या आप इनको पहचानते हैं? अगर आपका उत्तर है नहीं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। ये हैं आप। जी हाँ, आपको जान के शौक लग सकता है, ये हैं आप। लेकिन हो सकता है आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद, 60 साल बाद, डिपेंडिंग अपॉन योर एज पर्टिकुलर, आप भी इसी तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, इसी तरफ आगे जाने वाले हैं और उसी पर आधारित है हमारा आज का ये लेक्चर, जो कि रहने वाला है आपकी यूनिट नंबर 9 विकासात्मक मनोविज्ञान डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के लिए। ये सवाल आता है आपके जून 2023 में पहली बार, इतिहास में पहली बार आपका जून 2023 सेशन के अंदर, जहां पर काफ़ी सारे बच्चों ने निकाला था इस चैनल के माध्यम से। यहाँ से हुई थी उसकी शुरुआत और आप भी कर सकते हैं वो सेम चीज़। लेकिन ये सवाल जो है आपका जून 2023 में पहली बार आया था और उसके बाद से आपका ये सवाल 2 बार और 1-2 बार आपका और रिपीट हुआ है, ठीक है। लेकिन आपके रीसेंट एग्जाम के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। लेट एडल्टहुड ऑफन इन्वॉल्व्स अ ग्रेजुअल विड्रॉल फ्रॉम द वर्ल्ड ऑन फिजिकल, शारीरिक तौर पर, साइकोलॉजिकल, मानसिक तौर पर, और आपका यहाँ या फिर मनोवैज्ञानिक तौर पर, और आपका सोशल लेवल पर। यानी कि 3 प्रकार के लेवल की बात हुई है यहाँ पर, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। इसको कौन सी थ्योरी सपोर्ट करती है? विच थ्योरी सपोर्ट्स दिस, ऐसा यहाँ पर पूछा हुआ है। ऑप्शन क्या क्या है आपके सामने? ऑप्शन आपके सामने है डिसएंगेजमेंट थ्योरी, ऑप्शन नंबर 2 में है एक्टिविटी थ्योरी, ऑप्शन नंबर 3 में है कंटिन्यूटी थ्योरी, और ऑप्शन नंबर 4 में है आपका सेलेक्टिव आइसोलेशन थ्योरी, ठीक है। अब ये लिया कहाँ गया है सवाल? ये सवाल लिया गया है आपका यूनिट नंबर 9 के अंदर। जो आप एक टॉपिक पढ़ते हैं वो है आपकी एजिंग के बारे में, ठीक है। एजिंग को एक पढ़ाई की या स्टडी की भाषा में हम क्या बोलते हैं? जो आप यहाँ पर बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल, सोशल और आपके फिजिकल और भी अन्य अन्य एस्पेक्ट पे जो स्टडी की जाती है, तो इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप बोलते हो गेरेंटोलॉजी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? गेरेंटोलॉजी। किसके लिए होती है प्रमुखता? बच्चों के लिए होती है क्या? नहीं। जैसे कि आपने सुना होगा यहाँ पर पेडागोजी या पेडोलॉजी, जो भी इसको बोलते हैं, पेडियाट्रिक्स, ठीक है। पेडियाट्रिक्स जो होते हैं किस पे विशेषण या विशेषता रखते हैं? ये जो पेडियाट्रिक्स होते हैं ये रखते हैं छोटे शिशुओं के ऊपर, नवजात के ऊपर, वहाँ पर, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर रख रहे हैं इनके ऊपर, तो ये जो गेरेंटोलॉजिस्ट यहाँ पर रहेंगे ये किस पे रखेंगे? ये प्रॉपरली रखेंगे आपकी ओल्ड एज के लिए, ठीक है। ओके, तो लेट एडल्टहुड यानी कि आपके 50-45 साल के बाद जो है यहाँ पर, या और भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, यहाँ पर आपका जो ग्रेजुअल विड्रॉल होगा, यानी क्या होगा? आप क्या करते हो? मनी विड्रॉ करते हो। ठीक उसी प्रकार से आप जो है अपनी जो है बाहें या अपना जो अप्रोच है उसको आप खींच लोगे कहाँ से? फ्रॉम द वर्ल्ड, इस दुनिया से। कौन कौन से लेवल पर? आपके फिजिकल, भौतिक लेवल पर, साइकोलॉजिकल, आपके मानसिक लेवल पर, और आपके सोशल लेवल पर। यानी कि आपको इन शॉर्ट किसी भी चीज़ में आपकी इंटरेस्ट में आपकी अरुचि आ जाएगी, ठीक है। अरुचि आ जाएगी और फिर क्या होगा? इस प्रकार से हो सकता है आप एक कमरे के अंदर बैठे हो, बाहर देख रहे हो बच्चों को खेलते हुए या जो भी करते हुए वहाँ पर, ठीक है। वहाँ देख रहे हो आप पार्टी चल रही है, शादी चल रही है, ये सब चीज़ें चल रही है, लेकिन आपने क्या कर लिया यहाँ पर? अपने आप को सोशली विड्रॉल इस प्रकार से यहाँ पर कर लिया है, ठीक है। तो ये क्या, आप बताइए, क्या ये एक्टिविटी थ्योरी बात करेगी? एक्टिविटी मतलब क्या है? किसी क्रिया को करना, ठीक है। तो जब नाम में लिखा है एक्टिविटी थ्योरी, तो बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कि आपका इस सवाल के अंदर ये आंसर तो कदापि नहीं होगा। एक्टिविटी थ्योरी की बात यहाँ नहीं करेंगे। एक्टिविटी का मतलब ही क्या है? कुछ ना कुछ वहाँ पर कार्य करना, ठीक है। कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है वो व्यक्ति, या जो वृद्ध महिला है, वृद्ध पुरुष है, वहाँ पर कुछ ना कुछ वहाँ पर कार्य कर रहा है। लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रेजुअल विड्रॉल की, यानी कि वो कार्य करने के लिए इच्छुक बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका हट जाएगा, एक्टिविटी थ्योरी। अगला ऑप्शन क्या है? कंटिन्यूटी थ्योरी। कंटिन्यू यानी क्या होता है? जो आप कर रहे हो उसको आपको निरंतर करते रहना है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा? आपको अच्छा नहीं लगेगा और आप जो है ओल्ड एज में आप बोर वगैरह होगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी थ्योरी क्या बोलती है? जैसे आपको बोला क्या है? PYQ लगाना है, ठीक है। तो आपको एक बार लगा लोगे हो जाएगा क्या? नहीं, दिमाग से क्या हो जाएगा? वो फेड आउट हो जाएगा। वो क्या करना है? आपको कंटिन्यू लगाते जाना है अनटिल एंड अनलेस आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, तब तक इसको आपको बार बार PYQs लगाना है, ठीक है। 1-2 बार में काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी थ्योरी जो है ये भी यहाँ से हट जाती है। ये दोनों ऑप्शन देखिए आपने एलिमिनेट कर लिए हैं इजीली। अब बचती है कौन सी? आपकी सेलेक्टिव आइसोलेशन, यानी कि कौन सा? ये चयनात्मक है, ठीक है। चयनात्मक आइसोलेशन, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? अपने आप को आइसोलेट कर ले रहे हो, अकेलेपन में चले जा रहे हो। और थ्योरी, ऐसी कोई थ्योरी होगी पता नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर चयनात्मक नहीं कर रहे हो, आप सभी आयामों पर ये चीज़ें कर रहे हो। और इसको क्या बोलते हैं हम? ये सही आंसर क्या निकल कर आएगा आपका? ये आएगा आपका डिसएंगेजमेंट थ्योरी, ठीक है। डिसएंगेजमेंट थ्योरी मतलब क्या होती है? एंगेज मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में लगे रहना, लिप्त रहना किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। यानी आप क्या कर रहे हो? अभी आप एंगेज हो इस वीडियो के साथ में, ठीक है। इस वीडियो के साथ में, इस परीक्षा के साथ में आप लिप्त हो, इस विषय के साथ आप जो है यहाँ पर क्या हो? अभी आप एंगेज हो। लेकिन
जैसे ही बोलेंगे फ़ोन क्या हो गया, डिसएंगेज हो गया, या फिर आपने अपने आप को डिसएंगेज कर लिया इन चीज़ों से, तो क्या आप इसको कभी पढ़ोगे? इसको आप नहीं पढ़ोगे। सेम चीज़ जो है ये लोग जो है लेट एडल्टहुड में क्या करते हैं, डिसएंगेज कर लेते हैं अपने आप को। अ ग्रेजुअल विड्रॉल फ्रॉम द वर्ल्ड, कहाँ कहाँ पर, फिजिकल लेवल पर, साइकोलॉजिकल और सोशल लेवल पर। क्या तो कहीं बाहर नहीं जाएंगे, दिमाग की कुछ कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, मैप वगैरह नहीं खेलेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और यहाँ पर फिजिकल रूप से भी शारीरिक क्रियाएं जो है बहुत न्यून हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर कौन सा बनता है आपका, डिसएंगेजमेंट थ्योरी यहाँ पर आपका सही आंसर बनता है। ठीक है, अगर अब हम यहाँ पर पर्टिकुलरली गेरेंटोलॉजी या पर्टिकुलरली हम यहाँ पर ओल्ड एज की बात करें, तो ओल्ड एज के लिए आपको साइकोलॉजी के अंदर आपके सिलेबस के अंदर 3 थ्योरीज प्रमुख तौर पे पढ़नी है। वो कौन कौन सी है? वो है आपकी सबसे पहली यहाँ पर डिसएंगेजमेंट थ्योरी, जिसको पढ़ लिया अभी आपने यहाँ पर। ठीक है, अगली आपकी है एक्टिविटी थ्योरी, और उसके बाद है आपकी कंटिन्यूटी थ्योरी। ठीक है, तो DAC इस हिसाब से आप याद रख सकते हो, डिसएंगेजमेंट। अब जिसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक्टिविटी हो जाएगी। सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक्टिविटी बिल्कुल जीरो होगी। उसके बाद क्या होगी, एक्टिविटी थ्योरी आएगी हेविंगहर्स्ट की, और वो क्या बोलेगी, नहीं भैया अब ये जो ओल्ड लोग हैं क्या करेंगे, ये अपने आप को एक्टिव रखेंगे, एक्टिव रहेंगे और लंबा जिएंगे। ठीक है, लॉन्जेविटी वहाँ पर उनकी बढ़ जाएगी इस प्रकार से। अब ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये आ रही है आपकी किसके द्वारा, ये आ रही है आपकी हेविंगहर्स्ट के द्वारा। इसका ये मतलब नहीं कि ये हेविंगहर्स्ट है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में यहाँ पर जो आप देखते हो, इस प्रकार के लोग जो हैं कहाँ क्या करते हैं, ये एक्टिव रहते हैं। ठीक है, फिजिकल तौर पर, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पे, और आपके जो है सोशल तौर पर समाज के जो कार्य होते हैं उनके अंदर भी देखिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कभी अगर आपने देखा हो कि अगर आपके आस पड़ोस में भंडारा वगैरह कहीं पर अगर होता है, पूड़ी सब्जी कहीं बटती है अगर वहाँ पर, तो वहाँ पर भी देखिए आपको जो है ये जो लोग हैं ऐसे देखिए काफ़ी बूढ़े बूढ़े लोग आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। यानी कहाँ एंगेज हैं वो सोशली एंगेज है, वहाँ पर वो एक्टिविटी वाले कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो हेविंगहर्स्ट ने जो थ्योरी दी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका AC थ्योरी, यानी कि एक्टिविटी थ्योरी। ठीक है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहेंगे, इससे क्या होगा, इनकी हेल्थ बनी रहेगी यहाँ पर सबसे फर्स्ट। ठीक है, मानसिक तौर पे भी जो है बीमार नहीं होंगे, पागल नहीं होंगे, वो सब चीज़ें हैं। और आपकी जो है इनकी जो लाइफ की उम्र है वो भी क्या होगी, लॉन्जेविटी यहाँ पर बढ़ जाएगी, और भी ये लंबा जिएंगे। ठीक है, ये होगी कौन सी आपकी, ये हो गई आपकी एक्टिविटी थ्योरी। तो ये भी आपने देख लिया, यहाँ पर व्यक्ति कुछ भी काम नहीं करेगा, यहाँ पर एक्टिविटी थ्योरी में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कंटिन्यूटी थ्योरी के बारे में। अब ये जो कंटिन्यूटी थ्योरी है कैसे आती है, ये आती है आपकी यहाँ पर ये बोलते हुए कि आप अर्ली लाइफ में जो आप कर रहे हैं, अर्ली लाइफ में जो आप कर रहे हैं, आप आज भी वही कर रहे हैं। ठीक है, आप आज भी वही करेंगे, उसी प्रकार की चीज़ों में आप जो है अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे, ताकि आपका क्या हो, जो भी आपने देखा होगा ना, कहीं अगर आप कहीं घूमने जाएंगे तो देखिए वहाँ पर बूढ़े लोग या बूढ़ी अम्मा या बूढ़ा बुजुर्ग वहाँ पर क्या करता है, हो सकता है कहीं वहाँ कॉर्नर में वहाँ पर कुछ सब्जी बेच रहे हो सकता है वहाँ पर कॉर्नर में कुछ खिलौने वगैरह बेच रहे हो सकता है वहाँ पर कुछ और कर रहे हो। अब देखिए इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, कारण ये हो सकता है कि गरीबी, ठीक है, और जो घर में तनाव है उस वजह से ये काम हो रहा है वहाँ पर। लेकिन कई बार क्या हो सकता है, वो अपने आउट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा भी देखा होगा कई बार आपने यहाँ पर कि घर में उनके भरण पोषण के लिए, खाने पीने के लिए 2 वक्त की रोटी है, फिर भी वो जो अपने शौक के तौर पे कहते हैं ना कि शौक है इसलिए हमारा कर रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है आपने कभी जूस की दुकान देखी हो कॉर्नर में, ठीक है, तो वो सब क्यों करते हैं, अपने शौक के तौर पे, या उनको जो है घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं उस वजह से भी ये हो रहा है। तो वो कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, वो ऑपरेट हो रहे हैं आपकी यहाँ पर कंटिन्यूटी थ्योरी से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड ये लोग जो देखिए कई बार देखा होगा, कहीं घूमने गए होगा कभी आप यहाँ पर, तो देखिए वहाँ पर ये लोग जो है अपना ट्रेडिशन को लेके, अपने बिलीव्स को लेके जो है प्रॉपर पुरानी चीज़ों को जो है वो छोड़ते नहीं हैं जल्दी। ठीक है, सेम चीज़ हो सकता है ये अम्मा जो है 20 वर्ष 25 वर्ष जब रही होगी तब से ये जो है यहाँ पर ये चीज़ बेच रही है, काम कर रही है, जो भी कर रही है यहाँ पर एक्सेट्रा XYZ। ठीक है, ये कर क्या रही है तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि जी पूजा वूजा। लेकिन ऐसे लोगों को देखा होगा आपने जो करते हैं स्ट्रीट वगैरह में बेचते हैं, कई सालों साल हो गए उनको, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी थ्योरी, उनको मालूम है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरे को जो है जीवन में आगे दिक्कत, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे बॉडी नहीं चलेगी तो आगे जाकर और भी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये ऑपरेट कर रही है कहाँ से, ये ऑपरेट कर रही है आपकी कंटिन्यूटी थ्योरी से। ये वाला जो ऑपरेट कर रहे हैं ये कर रहे हैं कहाँ से, ये कर रहे हैं आपकी एक्टिविटी थ्योरी से। और ये वाला जो आपने पहली इमेज देखी थी यहाँ पर बूढ़ी अम्मा बैठी थी वहाँ पर, वो कहाँ से ऑपरेट करती है, खिड़की से बाहर देखते हुए, वो ऑपरेट कर रही है आपकी यहाँ पर डिसएंगेजमेंट थ्योरी से। ठीक है, तो डिसएंगेजमेंट थ्योरी भी आपने देख ली, एंड उसी के साथ साथ आपने यहाँ पर एक्टिविटी थ्योरी भी देख ली, उसी के साथ साथ आपने कंटिन्यूटी थ्योरी भी यहाँ पर देख ली। और ये तीनों ही थ्योरीज जो हैं आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए ये वाली तीनों थ्योरीज। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें, इसको छोड़ दें, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर अगली बार आएगा तो उसको आप वैसे भी एलिमिनेट कर पाओगे, सेलेक्टिव आइसोलेशन या सेलेक्टिव क्या बोलना चाह रहे हैं वहाँ पर। अब इसका फ़ायदा देखिए आपको कैसे मिलेगा। अभी जब आप आगे एक और PYQ देखेंगे तो देखिए किस प्रकार से इसको रिपीट किया हुआ है। ठीक है, ये हमारी PYQ ई बुक है, इसको अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए, पेमेंट की डिटेल्स लीजिए, फटाफट आपके 1 घंटे के पास में आपके पास पहुंच जाएगी आपके मेल में। ठीक है,
ओके, यहाँ देखिए आगे एक और कहीं तो भी सवाल आया था आपका यहाँ पर, इस वाले सवाल पे बेस्ड ही। अब वो सवाल एग्जैक्टली था या क्या था वो देखते हैं यहाँ पर। ये आपका सेम चल रहा है, ये भी सेम है, ठीक है। यहाँ पे कहीं तो भी है सवाल आपका वो सेम वाला, ठीक है। आपको जहाँ पर अलग अलग प्रकार की अलग अलग थ्योरीज आपको पूछी जा रही हैं और एक्टिविटी कंटिन्यूटी आपका सेम चलेगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है ये तीनों, ठीक है। हम चल रहे हैं दिसंबर 2024 में। यहाँ पर देखिए ये है आपका, ये आपकी चल रही है यहाँ पर भी नहीं है, इसको मतलब नहीं पूछा गया है लग रहा है, लेकिन कहीं तो भी देखा था, शायद और किसी यूनिट में हो सकता है लिंक किया हो वो ऑप्शन में कहीं, लेकिन ये सवाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। जून 25 का चल रहा है आपका ओरल स्टेज, ये आपकी थेरेपी आ गई, ये एसडी आ गई, और ये आपका जून 25 में आपको यहाँ पर ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एज इट इज़ तो रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन आपको जो है ध्यान रखना है कि आगे के लिए आप जो है प्रैक्टिस करें अच्छे से। आपने देखा यहाँ पर ये यूनिट नंबर 1 का लेक्चर यहाँ पर आपका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जून 19 से 25 तक का आपको पीवाईक्यू होना चाहिए। अगर आपके पास ये वाली पीवाईक्यू बुक आप चाहते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करके पेमेंट करके आप ले सकते हैं, और ये जो है आप व्हाट्सएप भी करके पेमेंट की जानकारी लेके भी आप वहाँ पर ले सकते हैं। ये कंप्लीट आपकी यूनिट वाइज अरेंज्ड ई बुक, ठीक है। और इसी प्रकार के लेक्चर्स के लिए वीडियो देखते रहिए। सब्सक्राइब अगर नहीं किया ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद अगर आपको आ रही है तो लाइक कर दीजिए, और नहीं आ रही है तो क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जिसको पसंद आए वो आगे जाकर लाइक कर दे, ठीक है। ओके, इसी के साथ मुलाकात होती है आपसे अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।